हाँ, तो हम हो गए लेट, दिन अपने घर को जाने को है और मैं जस्ट अभी बाहर से आया हूँ। बट जिम नहीं छूटनी चाहिए। आज है मंडे यानी बैक बाइसेप डे, जगह नहीं है। हमेशा याद रखो, आप किसी भी काम के लिए परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। समय कभी भी आपके अनुकूल नहीं चलेगा, आपको अनुकूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपनी मेहनत से। और अगर आपने कुछ शुरू किया है उसे अंत तक करो। रिजल्ट आना ना आना वो बात की बात है, उसे छोड़ो। कम से कम अपना एफर्ट डालो। डाइट बात की बात है, रिजल्ट बात की बात है। अपने आप से पूछो, जो आपको करना चाहिए था किया या नहीं किया? आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने किया है, आप कुछ भी करो, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। आपका किया आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, ठीक है। वो अच्छा हो सकता है, आपका बुरा काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचो कि मैंने नहीं किया या मैंने ये किया तो मुझे वो नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है, बाद में अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने बुरा काम किया है, वो चाहे दूसरों के लिए हो या अपने लिए हो, आपको रिजल्ट मिलना ही है, ठीक है। अगर आप डाइट नहीं लेते हो मगर फिर भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब आपने जिम में एंटर किया था बट आपको खाने को नहीं था, बट कुछ दिनों बाद आपने एक्सरसाइज करते रहे तो आपने जो वेट लिफ्ट किया उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी। आप ज़्यादा वेट हैवी ज़रूर उठाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भाई डाइट नहीं है, सप्लीमेंट नहीं है। घर का डाइट है, घर की डाइट है, अपनी मेहनत करो। प्लान बनाओ कि नेचुरल चीज़ों में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। उनमें प्रोटीन होता है, बट आपकी मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप जैसा शब्द आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अब जिम में, बैक बाइसेप मारेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू इट एंड सी यू इन द जिम। सब्सक्राइब कर दो यार। तो बाइक खड़ी करने के बाद हम चले जिम के अंदर। जिम है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं, और जो जिम के जो ऑनर हैं वो मेरे भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आज क्यों ना अंदर की वीडियो बनाई जाए, ठीक है, कौन क्या कर रहा है। तो ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो बाइसेप मार रहे हैं, देखो हंस रहे हैं अब भाईचारा है ना अपना। और ये दूसरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो चेस्ट मार रहे हैं। तो जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सब अपने ही बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया हमने अपना कैमरा सेट, बेंच के ऊपर डंबल, डंबल के ऊपर मोबाइल, और लिया हमने अपना पहला सेट जो कि स्टैंडिंग डंबल कर्ल। देखो मेरा मानना है और मैं मानता हूँ कि आप जब अपना पहला सेट लें तो आप उस सेट को नेक्स्ट टू फेलियर लेके जाएं, क्लोज टू फेलियर नहीं, नेक्स्ट टू फेलियर। मैं देखता हूँ लोगों को, वो कहते हैं मालूम है कि मैं अपनी एनर्जी बचा के रखना चाहता हूँ अदर सेट्स के लिए। भाई तुम पे ये सेट्स पूरा हो नहीं रहा और कह रहे हो मैं दूसरे सेट के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखना चाहता हूँ। क्यों भाई? पहले इस सेट को पूरा करो, एग्जॉस्टेड हो जाओ भाई। उस पार्ट, बॉडी पार्ट को ऐसे ढंग से ट्रेन करो कि भाई पंप कर जाए ढंग से, तभी तो वो ग्रो होगी। पहले अपने पहले ही सेट पे ध्यान दो भाई, ठीक है। दूसरा सेट देखो, यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं सैम सुलेक की कॉपी। अब मुझे एक्सरसाइज का नाम पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, बट मैंने ट्राई किया, भाई साहब क्या पंप आया, मज़ा आ गया। जिसमें मैंने रैप जो लिए ना, एकदम जो पीक आता है बाइसेप में, मस्त आता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। फेवरेट बन चुकी है मेरी ये, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छा रिजल्ट देगी और इतना अच्छा पंप देगी। मैं खुश हूँ, आप ट्राई करना और बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ख़त्म कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो होगी ये देखो पंप आ रहा है, ये पोजिंग में कर दी, सही ठीक ठाक लग रहा है भाई। और यहाँ से होती है हमारी बैक की एक्सरसाइज शुरू। सही बता रहा हूँ भाई, आज इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी। एक तो लाइट नहीं, पंखा नहीं चल रहा, आप देखो, और इन्वर्टर कहाँ तक झेले पिछवाड़े पे अपना जोर, है ना भाई। टी शर्ट उतार दी मैंने, और भाई से इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना, मन कर रहा था जिम छोड़ छाड़ के भाग जाए, बट क्या करें, मजबूर हैं। एक्सरसाइज करने आए हैं, एक्सरसाइज करके जाएंगे, और वो भी पूरी करके जाएंगे। 400 रुपये दिए हैं, पूरे वसूल करके जाएंगे, ठीक है। ये नहीं, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता कि भाई ये नहीं है तो मैं अब ये नहीं करूँगा, मन नहीं लग रहा, मन गया तेल लेने। आप जो काम करने आए हो वो करो, उसके बाद कुछ और देखो। दूसरी एक्सरसाइज लेट पुल डाउन। देखो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं इस एक्सरसाइज को अधूरे में छोड़ूं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लगा सकता हूँ 3 रैप मरे मरे, इसे कहते हैं ना लास्ट में
थक जाते हैं, तो मैं सोचूंगा उसे 4 तक ले जाने की, मतलब एक उस पीक लेवल तक ले जाने की जहाँ तक हो सके कि भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है रैप। मैं सोचूंगा उसका हाफ तो आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पंप हो सके। आपको जितनी ज़्यादा पंप होगा ना, तो समझ जाओ आपने ढंग से एक्सरसाइज की है। तो हमेशा याद रखें। ये देखो कंडीशन क्या, क्या गर्मी बहुत पड़ रही थी ना, तो देखो कूलिंग भी कर दी, टी शर्ट उतार दी, पसीना पहुंचा जा रहा है, सब मट्टी खराब है भाई। और ये है अर्नोल्ड स्पेशल। यकीन नहीं मानोगे, जो पंप आया ना यार इस अर्नोल्ड साहब की कॉपी करने के बाद। मैं पुरानी जो सीटेड कर्ल करता था उसमें मैं बैक स्ट्रेट रखता था, बट जब हाथ को सीधे जाते थे ना तो ज़्यादा अपने बैक को बेंड नहीं करता था। बट अर्नोल्ड क्या करते थे, आगे जाते वक्त थोड़ा अपनी बैक को बेंड कर लेते थे, ज़्यादा स्ट्रेच फील कराने के लिए लेट्स में। तो मैंने ट्राई किया, देखो आगे जा रहा हूँ ना तो थोड़ा बेंड हो रहा हूँ, बैक को घुमा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा लेट्स मेरे इंगेज हो सकें। और लेट्स इंगेज होंगे तो ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा, और ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा तो ज़्यादा पंप आएगा, और ज़्यादा पंप आएगा तो समझ जाना भाई ढंग से आपकी एक्सरसाइज हुई है। और यूँ ही नहीं उन्हें भाई लेजेंड कहते हैं, भाई लेजेंड है वो। तो भाई मुझे अच्छी लगी, मैंने की, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भाई मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ अपनी एक्सरसाइजेज में, कर वो ही रहा हूँ, बट थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं कि कैसे करनी है और इम्प्रूवमेंट ला सके। ठीक है, तो आज मैंने बारबेल रो रिप्लेस की है चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो से, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे जब मन करता है तो मैं एक्सरसाइज को चेंज करता रहता हूँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मुझे पता है कि कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, क्यों करनी है। जब मुझे लगता है ना कि भाई हो गया, आज थोड़ा चेंज करके देखते हैं, नहीं बोर हो जाते हैं ना, तो मैंने आज थोड़ा चेंज कर लिया। एक्सरसाइज वही थी बट थोड़ा बहुत एंगल चेंज कर दिया ताकि बोरियत ना हो एक्सरसाइज करते वक्त, थोड़ा नयापन ला सकूं। ठीक है, और लास्ट में तो भाई लाइट ही चली गई, पर क्या करें, वीडियो बनानी थी और फोरम बाकी रह गए थे, तो मैंने फोरम किसी को पकड़ा दिया, भाई वीडियो बना ले, मोबाइल पकड़ा दिया वीडियो बना दे, तो उस भाई ने वीडियो बना दी। भाईचारा रहता है ना तो अच्छा लगता है जिम में। उसके बाद पोजिंग भी करनी थी, पर क्या करें लाइट थी नहीं, तो पोजिंग भी मैंडेटरी है। तो भाई अंधेरे में ही मैंने मोबाइल रख के एक जगह पर शूट करने लग गया। देखो हालात कैसे भी हो, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, बिल्कुल पक्का होना चाहिए, भाई मुझे ये करना है तो करना है, हालत जैसे भी हो। कम से कम आप के अंदर ये संतुष्टि होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। भाई हालात मेरे फेवर में नहीं थे, सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं थी, बट मैंने अपना 100% दिया। अब रिजल्ट आना ना आना ऊपर वाले के हाथ में है, किस्मत के हाथ में है। ठीक है, कम से कम मैं अपने आप से कहूँगा भाई मैंने पिछवाड़ में जितना जोर था ना सब लगा दिया। उसके बाद रिजल्ट आया नहीं आया मेरे उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, क्या करें, किस्मत की बात है, किस्मत कुछ होती है भाई। ठीक है, तो अपने आप को उस तरह ढालो कि भाई कुछ भी हो मुझे ये करना है, मतलब करना है, कोई कुछ भी कहे, कम से कम मैं तो अपना 100% दूँ, किसी को दूसरे को ये कहने को ना दूँ कि भाई तूने किया ही नहीं तो मिलेगा क्या। ठीक है, तो भाई बस इतना था आज की वीडियो में, चलते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है।